हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान का टॉपिक। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों या फिर कह सकते हैं जीवधारियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया। पूछा जाएगा कब किया? तो 1802 ईस्वी में किया। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेवेरेनस वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया। जीव विज्ञान क्या है? तो क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायो मीन्स होता है जीवन, लोगोस मीन्स होता है अध्ययन करना। जीवन का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान होती है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब कह रहा है जीव सजीव कौन है? तो सजीव कौन होते हैं? आपको पता है, जो श्वसन करते हैं मतलब सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो पोषण लेते हैं, जिनमें पाचन होता है, जो सर्जन करते हैं और जो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, वो सजीव होते हैं, सजीव होते हैं। कह रहा क्या पौधे सजीव होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, पौधे सजीव होते हैं। क्यों सजीव होते हैं? क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि सजीव कौन होते हैं? जो श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, जिनमें वृद्धि होती है, जो पोषण लेते हैं, जो एक्सक्रीशन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं। तो पौधे भी ये सारी चीज़ें करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि हाँ पौधे भी सजीव होते हैं। अब जो ये जीव विज्ञान है आपकी, ठीक है, इसमें क्या होता है? जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान को बॉटनी बोलते हैं। पूछा जाता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो बताओगे अरस्तु हैं। और पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रस्टस। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको याद रखेंगे आप दोस्तों। एक हो गया जीव विज्ञान के जनक, तो बताओगे अरस्तु। और अगर जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो भी अरस्तु बताओगे। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस बताओगे। अब जो ये अरस्तु थे, इन्होंने क्या किया? इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में 500 प्रकार के जो सजीवों का वर्णन किया गया है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किनको? अरस्तु को हमने बताया जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? अरस्तु को। अब ये थियोफ्रेस्टस जो हैं, इनकी बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। अब इनको कैसे याद रखो कि हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी है और हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी है? तो हमने कहा कि जीव विज्ञान के जंतु विज्ञान के जनक हैं वो हैं आपके, वो है अरस्तु। तो जंतु विज्ञान में क्या है? हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं, इसलिए एनिमेलियम से याद रखेंगे आप। एनिमल्स से रिलेट करके याद रखेंगे कि जो अरस्तु हैं ये हिस्टोरिया एनिमेलियम के लिखने वाले हैं। थियोफ्रस्टस, इनको क्या कहता है? वनस्पति विज्ञान के पिता। तो वनस्पत प्लांट है ना, प्लांट का मतलब होता है पौधे, तो पौधे मतलब वनस्पत, तो इसको प्लांटेरम से याद रखेंगे आप। हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी? थियोफ्रस्टस की पुस्तक है। तो अरस्तु की पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में 500 प्रकार के जीवों का वर्णन किया गया है, जिन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और थियोफ्रस्टस की पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिया प्लांटेरम, जिसमें भी 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया गया है। इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये देखो सारे दिए हुए हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु, और कोशिका विज्ञान के जनक है वो है रॉबर्ट हुक। ये अलग है आपके, तो याद रखेंगे दोस्तों। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जीवित प्राणी होता है, उसकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उसकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो हम देखेंगे इसमें। तो लिविंग बीइंग की जो बॉडी होती है वो क्या होती है? पहले सेल, फिर सेल से मिलकर क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, जिनको आप टिश्यू बोलते हैं। या ये क्या है? एक एक सेल के मिलने से बनते हैं ना, तो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। एक एक सेल मिलकर के ग्रुप बना और उसी को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के मिलने से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, अंग बनते हैं। और एक एक अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है। उसके बाद क्या बनता है? एक जीव का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो पहले सेल, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलने के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलने के बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे ये है हमारे पास क्या है? सेल, सॉरी सेल, सेल से मिलकर क्या बना है? ये आपका टिश्यू बना है। टिश्यू से मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म,
इसको अगली पेज में देखते हैं दोस्तों। जैसे ये दिया गया आपका सेल, हमने कहा कोशिका के मिलने से क्या बनते हैं, टिश्यू, ऊतक बनते हैं, ऊतकों के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखेंगे, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित प्राणियों का क्लासिफिकेशन किसने किया, तो कह रहे जो आधुनिक वर्गीकरण है जंतु विज्ञान की, उसकी शुरुआत किसने की थी, कैरोलस लिनियस नामक साइंटिस्ट ने की थी। कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी याद रखें कौन है, कैरोलस लिनियस। कार्ल वॉन लिनियस भी इनको कहा जाता है। तो टेक्सोनॉमी के 3 स्टेप इन्होंने बताए। पहले क्या है, आइडेंटिफिकेशन करना, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर करना, मतलब पहचान करना, फिर वर्गीकरण करना, फिर उनका नामकरण, नाम देना। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, एक किताब लिखी थी सिस्टेमा नोचुरी। इसके पहले 2 किताबों का जिक्र हम कर चुके हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम का मतलब अरस्तु ने लिखा है उसको, और एक है हिस्टोरिया प्लांटेरम जिसको थियोफ्रस्टस ने लिखा था। और ये है कैरोलस लिनियस, जिनको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। इनकी बुक कौन सी, सिस्टेमा नोचुरी। सिस्टेमा नोचुरी, इन्होंने सभी प्रकार के जीवों के वर्गीकरण के लिए को क्या है 2 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया था इन्होंने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरोलस लिनियस ने जीवों को कितने भागों में विभाजित किया, तो बताओगे कि 2 भागों में विभाजित किया था। एक है पादप जगत, एक है जंतु जगत। ठीक है, अब क्या है कि जो पादप जगत है, प्लांट किंगडम बोलते हैं, एक एनिमल किंगडम। तो 3 जगत वर्गीकरण जो है किसने दिया था, ये तो 2 जगत वर्गीकरण दिया था किसने, आपने पढ़ा भी, कैरोलस लिनियस ने 2 भागों में बांटा था। ठीक है, प्लांट किंगडम में और एक एनिमल किंगडम में। एक है 3 जगत में भी एक साइंटिस्ट ने बांटा है, जिनका नाम है अर्नेस्ट हीकल। क्या नाम है, अर्नेस्ट हीकल। इन्होंने 3 जगत में बांटा था। कौन सा था, प्लांट, पादप जगत, जंतु जगत, प्रोटिस्टा। कितना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और प्रोटिस्टा। एक प्रोटिस्टा इन्होंने और इसमें ऐड कर दिया था। तो 2 भागों में किसने डिवाइड किया था, कैरोलस लिनियस ने। वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। 3 जगत में किसने डिवाइड किया है, अर्नेस्ट हीकल ने डिवाइड किया है। ठीक है, कौन सा एक नया इसमें आगे ऐड कर दिया इन्होंने, प्रोटिस्टा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 2 जगत देख लिया हमने, 3 जगत देख लिया। अब है 5 जगत में किसने डिवाइड किया था, 5 जगत में डिवाइड किया था एक साइंटिस्ट, इनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। किसने, आर.एच. व्हिटेकर। यही दोस्त में मेन क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 5 जगत में किसने डिवाइड किया, तो आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने क्या बताया, एक प्लांट बताया, पादप जगत, एक एनिमल, एक प्रोटिस्टा। ठीक है, ये तो 3 हो ही गए थे हमारे। उसके बाद इन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया, मोनेरा और कवक, मतलब मोनेजा और फंजाई। तो प्लांट किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई, इन तीनों में किसने डिवाइड किया, आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनेरा में क्या होता है, अब हम एक एक के बारे में जानते हैं। मोनेरा क्या होते हैं, ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया या फिर आर्की बैक्टीरिया। ये आप पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कौन कौन से हैं, ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक है आपको, और उसमें आपको पहचानना रहेगा कि ये प्रोकैरियोटिक हैं या फिर और अन्य कोई हैं। तो क्या है, जीवाणु प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, और आर्की बैक्टीरिया ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अब हम देखेंगे नंबर 2, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा में कौन कौन हो सकते हैं, जलीय हो सकते हैं प्रोटिस्टा, जलीय मतलब जल में, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, और एक कोशिकीय हो सकते हैं। तो जैसे उदाहरण क्या क्या है, अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, यूग्लिना। और यूग्लिना को क्या कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूग्लिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कहा जाता है। पादप और पूछा जाता है, पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, तो कहोगे यूग्लिना को पादप और इसके बीच की कड़ी कहा जाता है। अब क्या है कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो यूकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें जो इनका न्यूक्लियस है वो क्या है, पूरा वेल डेवलप्ड होता है। और इसमें बस इतना ही समझिए आप कि यूकैरियोटिक वे जीव होते हैं जिनमें जो उनका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है,
बस बाकी चीज़ें हम आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको। अब हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। तो जिस जगत में प्रायः सभी रंगीन और बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित किए गए हैं, पुष्पीय हो सकते हैं, अपुष्पीय हो सकते हैं, बीजीय पौधे हो सकते हैं। मतलब कि जो प्लांट हैं इनमें क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, मतलब कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। वो कैसे हो सकते हैं, फूल वाले हो सकते हैं। पुष्पीय का मतलब जिनमें फूल हो सकते हैं। अपुष्पीय का मतलब जिनमें फूल नहीं हो ना हो, अ का लग गया ना, नहीं, तो जिनमें फूल हों वो सम्मिलित किए गए इसमें, जिनमें फूल ना हो वो सम्मिलित किए गए, या फिर बीज वाले पौधे, ठीक है, ये सभी प्लांट में आएंगे आपके। जंतु एनिमल में क्या है, सर्वव्यापी का मतलब हर जगह पाए जाने वाले, यूकैरियोटिक हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल याद रखेंगे जंतु कौन कौन से हैं। हाइड्रा हो गया, जेलीफिश, सितारा मछली, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, ये सभी क्या हैं आपके एनिमल्स में आते हैं। अब है फंजाई के बारे में देखते हैं। कह रहे हैं यह जीव विषमपोषी होते हैं। पूछा जाएगा विषमपोषी जीव कौन होते हैं, तो बताओगे फंजाई, इसको कब बोलते हैं। जो पोषण के लिए क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए मतलब न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर कौन निर्भर करते हैं, फंजाई। अतः इसे मृतजीवी भी कहा जाता है, इनको मृतजीवी कहा जाता है फंजाई को। कौन कौन हो सकते हैं फंगस, जानते हैं, मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम जो हैं, ये सभी आपके फंजाई से रिलेटेड है। अगला टॉपिक देखेंगे और इन सब के बारे में डिटेल में हम जब इनका टॉपिक आएगा तो उसमें हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।